कुर्सी तो है, तुम्हारा जनाजा थोड़ा ही है। अगर कुछ कर नहीं सकते तो छोड़ क्यों नहीं देते। हर माँ चाहती है कि शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद जी और सरदार भगत सिंह जी पैदा हो, लेकिन हूँ पड़ोसी के यहाँ, क्योंकि शहादत देनी जिन्होंने ये बुगुल फूका है, मैं उनका दिल की गहराई धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है। ये काम हमारा था, उन्होंने शुरुआत की है, उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम उनके साथ खड़े हर तरीके से। कामयाब होगा आंदोलन, जीतेगा आंदोलन और इस्तीफा भी होगा। मैं प्रधान जी के लिए कहूंगा, धर्मेंद्र प्रधान जी, अगर आपको कोई हत्या करेगा तो उसको जेल होगी, फांसी की सजा होगी, आजीवन सजा होगी, लेकिन अगर भूख हड़ताल में मर गए तो किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो आप भूख हड़ताल का रास्ता छोड़ो, संघर्ष का रास्ता अपनाओ। तो मैंने तो 14 अप्रैल को संघर्ष का रास्ता अपना लिया, भूख हड़ताल त्याग करके, और मैं फिर से मैदान में आया कि बचेंगे तभी तो लड़ेंगे। लेकिन मैं चाहता था कि सोनम भाई जो देश की धरोहर है, एक महान वैज्ञानिक हैं, पर्यावरण के हैं, उनके जीवन कीमती है। मेरे बहुत सारे संत साथियों ने कहा कि उनसे कहिए कि वो अनशन तोड़े, लेकिन जब मैं उनसे मिला और मैंने उनकी बहादुरी को महसूस किया तो मैं दिल से कहता हूँ कि घमंड, अनशन नहीं टूटेगा, इस सरकार का घमंड टूटेगा। 20 तारीख को मेरी बात को और आंदोलन होगा। उस आंदोलन में सबसे बड़ा सहयोग हमारा होगा, युवाओं का होगा, और इतना बड़ा आंदोलन होगा कि सरकार जो है संसद में भी घिरेगी और सड़क पे भी घिरेगी, संसद के बाहर भी गिरेगी। इस बात का मैं आपको विश्वास है। फिर आपको कह दूं कि ये आंदोलन जिंदाबाद के लिए है ही नहीं, ये आंदोलन तो संघर्ष का आंदोलन। ये कामयाब हो, इसके लिए भी मैं प्रकृति से, संतों गुरुओं महान पुरुषों से मंगल कामनाएं करता हूँ। और यहाँ बैठा हर एक आदमी सुरक्षित रहे। मैं सोनम भाई के लिए और अपनी बहन के लिए, नेहा के लिए और तमाम सारे भाइयों के लिए करता हूँ कि उस पर बस मैं ये अपील करूंगा कि आंदोलन को शांतिपूर्वक रखना, क्योंकि वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपके आंदोलन को कोई सवाल खड़ा हो जाए। जिनके लिए आप लड़ रहे हैं वो नहीं जानते आप उनके लिए लड़ रहे हैं, इसलिए वो घर में चुपचाप बैठे। हर माँ चाहती है कि शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद जी और सरदार भगत सिंह जी पैदा हो, लेकिन हूँ पड़ोसी के यहाँ, क्योंकि शहादत देनी जिन्होंने ये बुगुल फूका है, मैं उनका दिल की गहराई धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है। ये काम हमारा था, उन्होंने शुरुआत की है, हम उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम उनके साथ खड़े हर तरीके से। कामयाब होगा आंदोलन, जीतेगा आंदोलन और इस्तीफा भी होगा। मैं प्रधान जी के लिए कहूंगा, धर्मेंद्र प्रधान जी, जो मैंने मंच से भी कहा था कि कुर्सी तो है, तुम्हारा जनाजा थोड़ा ही है। अगर कुछ कर नहीं सकते तो छोड़ क्यों नहीं देते। अगर आपकी नैतिकता ही खत्म होगी है तो कोई क्या कहे आपको कि आप लोगों के मरने का इंतजार कर रहे हैं। जनता आपको भूलेगी नहीं, जनता याद रखेगी आपको, देश भी याद रखेगा, नौजवान भी याद रखेगा। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, एनटीए जैसी एजेंसियों की कोई जरूरत नहीं है। फेयर सिस्टम हो, बच्चों के भविष्य पे हमला ना हो, बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ ना हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। तो जवाब भी सरकार को देना पड़ेगा। किसी दूसरे देश की सरकार से जवाब नहीं मांगा जाता। कोई दूसरे देश के शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, वही देंगे जिनके नेतृत्व में ये हुआ। जब आप सरह लेना चाहते हो कि हम ये पॉलिसी लाए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए, तो जो अपराध हो रहा है उसके सरह भी आप ही लो, आप ही लो, और आप ही जवाब दो कि इन बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने वाले को, जिनकी जान गई है, जिन बच्चों की, उनका जिम्मेदार कौन है। ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर है, ये सरकारी सिस्टम के द्वारा हत्याएं हुई हैं, इसकी जवाबदेही सरकार की है। प्रधानमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा। हम जवाब मांगने के लिए आए। धन्यवाद। कोई और कोई सवाल बताइए। यहाँ वाली बात पहले कर ले। संवाद नहीं टूटना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारों की जिम्मेदारी है, अगर कोई आंदोलन हो रहा है तो उससे मुंह न फेरें, उनसे बात संवाद करें, हल निकालें। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात की है, लेकिन आप संवाद तय करें, किसी के मरने का इंतजार नहीं कर सकते। आप जिम्मेदारी वाली सरकार नहीं, आप जिम्मेदारी वाले शिक्षा मंत्री नहीं। मैं बहुत